हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार एक डॉक्टर था और एक पेशेंट था। वो पेशेंट जो है आईसीयू डिपार्टमेंट में था। आईसीयू मतलब कुछ लोग नहीं समझेंगे, आईसीयू मतलब सीरियस जो मरीज रहते हैं उसमें रहते हैं। तो सीरियस अवस्था में था वो पेशेंट और चेतना अवस्था में था और वो रो रहा था। जब रो रहा था तो रोते हुए डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर गया वहाँ पे, पूछा आप कैसे हो। डॉक्टर तो जानता था कि भाई ये कुछ पल में ये चला जाएगा, लेकिन अगर चेतना अवस्था में है तो उससे सवाल जवाब किया। तो उसने बोला कि क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अब तो मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि जितना भी मैं पाप किया हूं सारा पाप मुझे आज दिख रहा है और मुझे पश्चाताप के अलावा और मैं क्या कर सकता हूं। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो डॉक्टर पूछा आपने क्या पाप किया। तो उसने बोला कि जब मैं रिष्ट पुष्ट था और अपने पद पे था, अपने पावर में था, तब मैं बहुत दुरुपयोग किया हूँ, लोगों को प्रताड़ित किया हूँ, सताया हूँ, अधर्म कार्य किया हूँ। उस समय मैं जिस समय पाप मैं कर रहा था उस समय मैं रिष्ट पुष्ट था, मुझे कोई रोग नहीं था। लेकिन आज जिन लोगों को मैं सताया हूँ, तड़पाया हूँ, उन लोगों से आज मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता। इस अवस्था में चला गया हूँ, अब तो जाने का वक्त है। तो डॉक्टर पूछा तो आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने बोला कि मेरा तो कर्म बिगड़ गया जिससे कि आज मैं इस हालात पे पहुंचा हूं, लेकिन आपसे हमारी विनती है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं इस शब्द को लोगों के बीच जरूर पहुंचा देना। उसने बोला कि कभी भी पैसा के अहंकार में आकर के, अपने शरीर के, अपने ताकत के, अपने बल के अहंकार में आकर के किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, परेशान प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा। और मेरी हालत तो ऐसी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा किसी की हालत हो, क्योंकि बहुत कष्ट है। इतना कष्ट है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ कि कैसा कष्ट है। इसलिए अगर आप शरीर से रिष्ट हैं, पुष्ट हैं, बलशाली हैं, तो शरीर के, अपने बल का, अपने पैसों का अभिमान मत करना मेरे भाई। क्योंकि जिस समय आपका सामर्थ्य घट जाएगा ना, जिस समय आपका शरीर साथ देना छोड़ देगी, आप शक्तिहीन हो जाएंगे, उस दिन पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। केवल आप पश्चाताप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समय बराबर थोड़ी रहती है। आज हम निरोगित हैं तो हो सकता है कल रोगी भी हो सकते हैं। आज हम अपने पैर पे चल रहे हैं तो हो सकता है कल चलने लायक न रह जाएं। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। छोटा सा जीवन है, इस जीवन को शालीनतापूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि कितना दिन तक इस धरती पर रहोगे, कितना दिन, 60 70 80 90 ही ना, इससे ज़्यादा तो नहीं। जन्म जन्मांतर के लिए तो आए नहीं हो। अब सोचिए कि आदमी सब कुछ जानता है कि कुछ साथ में जाना नहीं है, फिर भी इतना प्रयास करता है कि क्या बना लूँ, कैसे बना लूँ, क्या कर लूँ। मतलब साथ में जानने के लिए जो मृत्यु लोग की प्रॉपर्टियाँ हैं, साथ में ले जाने के लिए साधन तो है नहीं कि आदमी मरेगा तो ले जाएगा। अब सोचिए साधन नहीं है फिर भी आदमी इतना सब कुछ चल रहा है, भाई भाई में कत्ल हो जा रहा है,
अगर साथ में ले जाने की साधन होता है, सब सारा जो भी वैभव है मृत्यु लोक का, तो क्या होता, हो सकता है कि सृष्टि चल नहीं पाती। लेकिन आदमी अज्ञानतावश सब कुछ कार्य करता है। भगवान ने विवेक दिया है आपको कि क्या धर्म क्या अधर्म है, क्या धर्म क्या अधर्म है, आप क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ भगवान ने आपको ज्ञान दिया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि सब कुछ समझ सकता है। आपके पास ज्ञान होते हुए भी ना समझ अगर आप हो जाएंगे तो फिर कर्म आपको नहीं छोड़ेगा भाई, कर्म नहीं छोड़ेगा। एक न एक दिन आपको कर्म अपने जाल में लपेटेगा और आपके सामर्थ्य को हीन कर देगा और आपको दंड देगा। इसलिए अच्छे से जीवन यापन करिए। छोटा सा जीवन है, कब क्या हो जाएगा, कब परिस्थिति कहाँ चली जाएगी कोई नहीं जानता है। हरे कृष्णा।